हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, 12th क्लास में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स ये फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स हैं। पिछले वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इन्वर्स होता क्या है। जस्ट सपोज मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द इन्वर्स, तो हम लोगों ने एक चीज डिसाइड की थी। सपोज एफ सच दैट ए टू बी ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में जो बेसिक फंडामेंटल कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी बाइसेक्टिव, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू का मीनिंग क्या होगा? सपोज ये मैंने सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, जहां से ये डिफाइन है और ये फंक्शन एफ डिफाइन हो गया। फॉर एग्जांपल वी कैन से सपोज मैंने यहाँ 1 2 3 ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक फंक्शन जी डिफाइन करना है, जिस फंक्शन को मैं बोलूंगा इनवर्स फंक्शन, और यू कैन से इनवर्स ऑफ एफ। वो फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा? तो ये फंक्शन ए टू बी डिफाइन है ना, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा बी टू ए। गॉट इट? पहली बात तो ये क्लियर हो गई। मीन्स एक फंक्शन एफ है जो 1 1 ऑन टू है और उसकी डोमेन है जो वो सेट ए एंड कोडोमेन सेट बी। गॉट इट? इस केस में जब मैंने 1 1 ऑन टू बोल दिया तो कोडोमेन और रेंज उसकी इक्वल है, मैं ये कह सकता हूँ। अंडरस्टैंड? ओके। अब मैं इस फंक्शन का एक दूसरा फंक्शन रिलेट कर रहा हूँ इससे। वो फंक्शन कैसा है? वो फ्रॉम बी टू ए डिफाइन है, और बी टू ए डिफाइन है मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? इसकी अब डोमेन मीन्स फंक्शन एफ की जो रेंज थी या फिर कोडोमेन बोलो उसको, वो फंक्शन जी के लिए क्या है? डोमेन का वर्क कर रही है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और फिर जो यहाँ पर डोमेन सेट था वो यहाँ पर कहाँ आ गया? कोडोमेन के प्लेस पे आ गया। इस केस में मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द फंक्शन जी? देन फंक्शन जी इज लाइक दिस बी टू ए। बी टू ए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ये फंक्शन जी है, और इस केस में ए बी सी और मैं 1 2 और 3 यहाँ पर बोलूँगा। ओके। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन से कोई उससे पूछता है कि f1 कितना है, तो आंसर आएगा 1। यहाँ पर मुझसे कोई पूछता है कि ga कितना है, देन आंसर आएगा। ओके। और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है? इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज का मीनिंग क्या है कि सपोज मैंने ए टू बी सेट में जहाँ फंक्शन एफ डिफाइन था वहाँ मैंने एक एलिमेंट एक्स लिया डोमेन, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग कोडोमेन में मुझे वाई मिल गया। फंक्शन एफ में क्या होगा? फंक्शन जी के लिए, जी फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी टू ए, तो इस फंक्शन को मैंने जी नाम दिया। यहाँ पे होगा क्या? मुझे वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स मिल जाएगा। मीन्स हियर y equals to fx, yes or no? And here gy equals to x. तो इनवर्स की डेफिनेशन भी तो यही तो थी कि fx equals to y की करस्पॉन्डिंग gy equals to x मिल जाएगा। At this position we can say g is the inverse of f and written as g equals to f. और इनकी प्रॉपर्टीज की हमने स्टडी की थी, समझा था इनवर्स फंक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँ सपोज कि fx इक्वल्स टू y फॉर x, y, देन gy कितना आएगा? gy कितना आएगा? ये x आएगा। और यू कैन से f इनवर्स y कितना आएगा? ये आ जाएगा x। मीन्स यदि फाइनली मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो fx इक्वल्स टू y, then x equals to f inverse y।
बात समझ में आ रही है? एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स बाई। अच्छा, एक सबसे रिक्वेस्ट है, एफ इनवर्स को 1/f नहीं समझना है। जैसे जी फंक्शन था तो जी फंक्शन का एक नाम रख दिया गया, नेमिंग कर दी गई है उसको, जिससे कि हम लोग इजीली समझे कि भाई जो इनवर्स फंक्शन है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो बहुत से बच्चों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एफ इनवर्स मीन्स 1/f, ऐसा कुछ नहीं है। जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन था उसका नोटेशन है, व्हाट इट। चलिए, अच्छा यहाँ से ये जो मैंने लिखा है ना, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग से समझे तो ध्यान में भी रखें। अच्छा, मैं कहूँ कि इससे ये कैसे आया, एक तरीका और हो सकता है। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं उनको एक बात बताएं, मैंने बोला था कि कैन बी टेक एफ इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, मींस यहाँ मैं लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, कैसा होगा। और यहाँ से मैं ध्यान से देखो, इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी वहां मैंने बताया था कि g ऑफ f, where g is the inverse of f, in that case g of f equals to ia, means ये हो जाएगा ia x equals to f inverse y, and we can say x equals to f inverse y। ठीक है, तो अभी तक का जो हमने सिनेरियो पढ़ा उसमें क्या देखा, प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस चैप्टर में जो हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डील किए थे उसकी यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी की है, समझा है कि इनवर्स हमने पढ़ रखा है और इस चैप्टर का नाम भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बताते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब पहली तो बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फंक्शन मिलने चाहिए जो बाइजेक्टिव 1 1 1 2। यदि फंक्शन 1 1 1 2 नहीं होगा तो हम लोग उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस बात को सोचते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फंक्शंस का नेचर है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मैं कहूँ साइन एक्स है, व्हाट। अब साइन एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन है, अब साइन एक्स को यदि हम लोग 1 1 on 2 वाला सारा सेटअप हमें पता है तो मैंने बताया था कि ग्राफिकली कैसे निकालते हैं। कितने मेथड्स थे, 3 मेथड्स थे वहाँ पे। फर्स्ट बाय डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, फिर ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, फिर बाय कैलकुलस कैसे निकालते हैं। यदि मैं साइन एक्स के ग्राफ को देखूं तो साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन मैनी पॉइंट्स। सपोज हियर इज द साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है, और सपोज ये इतना सा ग्राफ है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बहुत ही इफेक्ट करेगी। और कॉमन सेंस की बात भी है, जैसे मुझसे कोई पूछे कि भाई 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी है साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, और साइन 150 की कितनी है वो भी हाफ है, तो ऑब्वियसली इट इज द मेनी वन, यस और नो। तो फंक्शन तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। फिर ये चैप्टर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आपको एक टर्म्स यूज करता हूं जिसको मैं बोलूंगा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। मींस हम इस साइन एक्स की ही बात करते हैं सिर्फ, और इसके फिगर को ध्यान से देखते हैं। सपोज मैं एक काम करूंगा, साइन एक्स के ग्राफ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम लोग साइन एक्स के ग्राफ की स्टडी करेंगे और चेक करेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। मींस सबसे पहले हमें साइन एक्स को 1 1 on 2 फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या टर्म यूज किया था, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। डोमेन का एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या है, साइन एक्स का ग्राफ ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, इधर भी आ गया। आई थिंक ये ग्राफ सबको आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे सपोज 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, ये 90 पे 1 हो जाएगा, ये पाई बाई 180 पे 0 हो जाएगा, और फिर ये 2 पाई आ जाएगा। ऐसा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। अच्छा, इस ग्राफ के पोर्शन में इतना सा पोर्शन में सपोज कट कर रहा हूँ, इतना सा इस पोर्शन को कट किया और मैंने यहाँ रखा इसी पोर्शन को, ठीक है। मीन्स पोर्शन जो मैंने कट किया वो
-90 to 90, तो यहाँ वैल्यू 1 है और यहाँ वैल्यू इसकी -1 मीन्स दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का नेचर है। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक मैंने जो इंटरवल डिसाइड किया है ना, इस इंटरवल में फॉर ईच एक्स देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। मीन्स कोई मुझसे पूछेगा कि साइन ऑफ -90 कितना है, तो आंसर आएगा साइन ऑफ -90 की वैल्यू -1। फिर किसी ने मुझसे पूछा साइन 0 कितना है, तो आंसर आएगा 0। फिर पूछता है साइन π/2 कितना है, तो आंसर आएगा 1। ये π/2 1, ये 1 होगा, ये -2। और ध्यान से देखें ना हम लोग, तो फॉर डिफरेंट एक्स देयर इज अ डिफरेंट y। जैसे x यहाँ पर है तो करस्पॉन्डिंग y यहाँ मिल जाएगा, x यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग y यहाँ मिल जाएगा। और 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी? वो डेफिनेशन यही थी, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डोमेन देयर इज द डिफरेंट इमेजेस और यू कैन से डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। मीन्स इतना तो कंफर्म हो गया कि मैंने जो डोमेन है ना, उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, एक पर्टिकुलर इंटरवल में रखा। डोमेन में से इनपुट करूंगा जो x रखता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे x हो वो सिर्फ -90 to 90 रहे, ये वाला, ये x है। तो इस केस में ये sin x को कोई ऑब्जर्व कर पाएगा कि भाई फंक्शन sin x है और sin x जो है वो fx है, ठीक है। और इसमें जो f डिफाइन है वो -90 to 90 रखना है आपको, -90 to 90। और यहाँ पर अभी स्पेस ब्लैंक है, वैसे तो कोडोमेन का पॉइंट आना चाहिए। ओके, कोडोमेन मुझे किस पॉइंट से रखनी है? व्हाट इज द रीजन हियर? बिकॉज एज वी नो द फंक्शन इज 1 1 on 2। if the function is 1 1 on 2 then codomain is equal to range, means at that point, at the point of the codomain we have to put the range. Then what is the range of the sin x? As we know the range of the sin x is -1 to 1, yes or no? तो sin x की जो रेंज है वो क्या है? -1 to 1 है। इस -1 to 1 को यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये मैंने इसकी जो कोडोमेन थी वहां पर ये पॉइंट -1 to 1 रख दिया। बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द 1 1 1, ये 1 1 1 है, दिस इज 1 1 on 2। तो इनवर्स की जो फंडामेंटल कंडीशंस थी वो यहां पर फुलफिल हो गई, ठीक है, 1 1 on 2। तो अच्छा, अल्टीमेटली मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा था कि 1 1 और 2 होना नेसेसिटी है, क्यों? एक बात देखो, सोच समझ के मैं तुमसे ये पूछता हूँ, सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने ये एक सेट A बनाया, एक सेट B बनाया, ठीक है। अब मेरा जो फंक्शन है वो मैंने मान लिया साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x है, अच्छी बात है। मैंने फंक्शन मान लिया fx साइन इनवर्स x। बोलिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहां पर x रखना है और मुझे ये y मिलेगा, क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग हमेशा fx मुझे यहां मिलेगा। अब बताइए कि साइन इनवर्स x के अंदर आप x कौन से रखोगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी थी वो क्या देखी थी? हम लोगों ने ये देखा था कि कोई फंक्शन है जो a to b में डिफाइन है और उसका इनवर्स जो होता है वो b to a में डिफाइन होता है। मींस यहां पर जो आता है वो यहां आ जाता है, और मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या आता है, तो यहां पर रेंज आती है, क्योंकि फंक्शन 1 1 on 2 f गिवन है। तो sin x की रेंज की बात करूं तो -1 से 1 आ जाएगा। मींस अब इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन है दैट इज द वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो -1 to 1 के बीच में से सपोज मैंने फॉर द एग्जांपल मैंने यहां पर 1/2 रख दिया।
x को 1/2 रख दिया। अब किसी ने कहा कि भाई x 1/2 है, तो इस सिस्टम को उन्होंने सॉल्व करके देखा कि x 1/2 है और यहाँ पर y मान लिया, y = sin इनवर्स x। अब कुछ बच्चों ने कहा होगा सर ये बहुत इजी हमें करना आता है, यहाँ से sin y आ जाएगा, है ना, तो सर ये sin y = x आ जाएगा सर। अब सर कुछ भी नहीं करना है आपको, sin y को एंगल फाइंड करने जिसके करस्पॉन्डिंग x आपने हाफ ले रखा है यहाँ पे, तो ये हाफ हो गया। तो ऐसे एंगल बताने, अभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ किया, यदि मैं यहाँ पे हाफ की लाइन ड्रॉ कर दूं, ये y = हाफ की लाइन है सपोज, तो ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो x आएंगे, मींस कौन कौन से x आएंगे जिनको मैं y बोलूंगा, बेसिकली इसके लिए तो y है, तो यहाँ एंगल की वैल्यू आएगी, यानी वो सारे एंगल्स जिन एंगल्स पर sin थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ है, वो सारे एंगल मुझे sin इनवर्स x जो फंक्शन है उसके लिए इस सेट B में रखने हैं। तो मैंने रखना स्टार्ट किया 30 डिग्री, 30 के बाद यहाँ आ जाएगा π-π/6 यानी 5π/6, ऐसे 2π के बाद में आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो ये फंक्शन तो ये ऐसा बन गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही? मीन्स हमने जो अभी तक काम किया है ना उसमें हमें दो बातें ध्यान में रखी हैं। एक तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, तो वो 1 1 और 2 होता है, ठीक है। उसके लिए हमें फंक्शन को 1 1 और 2 करना था। यदि हम डायरेक्टली कोई हमसे कहता कि भाई चलो इनवर्स निकालने चलते हैं, इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने चलते तो वो फंक्शन ही नहीं बन पाता, तो उसको हम फंक्शन की डेफिनेशन को यूज नहीं कर पाते। मीन्स इस चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं होता। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना उनको सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या बोला उन्होंने बोला कि अभी काम करो कि आप जब भी कभी इनवर्स निकालो तो सबसे पहले उस फंक्शन को 1 1 और 2 डिफाइन कर लो, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अब डिसाइड किया कि -90 से 90 रखना है। उस केस में क्या हो गया, -90 से 90 रखने पर ये वाली वैल्यू जो 5π/6 थी वो नहीं लूंगा, जिसमें मुझे दिक्कत भी हो रही थी। और 5π/6 छोड़ो ना, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज थी जिन पर दिक्कत हो रही है, तो उन सारी वैल्यूज को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मैंने रेस्ट्रिक्शन कर दी कि जो मैं x रखूंगा ना वो ये पर्टिकुलर x है, जिनके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिल जाएगी, वो मैं देख लूँ। तो इतनी सारी बात होगी कि यहाँ पर जो x रखे जा रहे हैं वो भी मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो करस्पॉन्डिंग y मिल जाएंगे मुझे। गॉट इट। तो इतना सब करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि sin x को कैसे 1 1 और 2 बनाएं। बेटा देखो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हमें 1 1 और 2 बना लेना है, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा।